हेलो दोस्तों, आप सब हाय। कैसे हो? वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज आकांक्षा जी के साथ, जो फाउंडर ऑफ अक्स इंटरनेशनल की, इनके साथ थोड़ा मस्ती करेंगे और थोड़ा सा सीरियस बात करेंगे। नॉट सो सीरियस, थोड़ा बहुत। तो आकांक्षा जी, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ ओ, आपने लगाया नहीं माइक? क्योंकि मुझे ऐसे बोलना अच्छा लगता है, ऐसे अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे स्पीच देना अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा ऐसे इमेजिन करती हूँ कि लोग मुझे ऐसे करके सुन रहे हैं, मतलब मैं बहुत बड़ी स्टेज पे जैसे बोल रही हूँ ऐसे। तो हाँ, मुझे इसको पहनने में इसमें मजा नहीं आता, इसको ऐसे बोलने में मजा ये थोड़ा मतलब कि हैंडी भी होता है ना, आता है। हैंडी भी है कंफर्ट। और अच्छा लग रहा है मुझे। नाइस। तो आई थिंक यू ऑल्सो लाइक माई आइडिया। या अच्छा लग रहा है दिखने में भी। बाकी चलो, हम अपना नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं कुछ इसमें लगा लूंगी तो ये लंबा हो जाएगा, माइक बन जाएगा। चलो, वेरी नाइस। तो आकांक्षा जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना कन्वर्सेशन। ठीक ओके। है, आज का ओके। जो डिस्कशन है, हमारा टॉपिक है। ओके। तो पहले ये बताइए कि आपका अक्स इंटरनेशनल है, जिसके आप फाउंडर हैं, वो कैसा चल रहा है आजकल? बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा अक्ष इंटरनेशनल, और तरक्की कर रहा है। वेरी और नाइस। आने वाले टाइम में तरक्की पे तरक्की ही करता रहेगा। वेरी गुड। तो आजकल कहाँ कहाँ माल आप भेज रहे हो? क्या मार्केट आपने मतलब कि ग्रैब किया हुआ है? न्यू मार्केट। हाँ, न्यू मार्केट्स। न्यू मार्केट मैंने क्या अभी ओपन किया है, वो पूछ रहे हो? मतलब कि अभी कौन कौन सा न्यू मार्केट, जैसे रिसेंटली आपने इस साल आपने कौन सा न्यू मार्केट आपने स्टार्ट किया है? ओके। और किस किस मार्केट में ऑलरेडी आप सप्लाई कर रहे हो? कंट्रीज जैसे कि कौन कौन सी कंट्रीज में? मेनली तो लोग सबसे पहले जीसीसी को ही पकड़ते हैं, क्योंकि नियर बाई है। नियर बाई है और इजीली हम लोगों को अ, अपने मतलब बायर्स मिल जाते हैं। इजी हो जाता है फाइंड करना, जैसे दुबई यूएई में जल्दी हो जाता है। तो उसके बाद और गल्फ कंट्रीज में घुसो तो सऊदी, ईरान, इराक, इन सब में। तो जीसीसी पे तो ऑलरेडी था हम लोगों का अच्छे पहले से, से, पहले हाँ। से। तो यूएस मार्केट। वेरी नाइस। उसके बाद कोरिया मार्केट। ओह, यस। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया दोस्तों, साउथ कोरिया। वेरी नाइस। बाकी मतलब और भी मार्केट हम लोग देख रहे हैं, बट अभी यही वाले पे मैं फोकस कर रही हूँ। तो मेन प्रोडक्ट क्या है आप जो डील कर रहे हो फिलहाल अभी? मेन फूड प्रोडक्ट्स ही हैं, तो पीनट बटर पे हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, टी पे हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यूएस में हम लोग टी का देख रहे हैं। वेरी नाइस। हाँ, और बाकी राइस तो है ही ऑलरेडी हमारा, उस पे तो हम पहले से ही हैं काफी साल से। तो पीनट बटर मेनली मैं पीनट बटर में ही कर रही हूँ। और स्पाइसेस। स्पाइसेस, हाँ हाँ, हाँ। तो होल स्पाइसेस डिहाइड्रेटेड ब्लेंडेड, वेजिटेबल्स। डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स में जैसे कि डिहाइड्रेटेड ऑनियन, गार्लिक, फिर उनके पाउडर्स। बाकी डिहाइड्रेटेड में बाकी वेजिटेबल पाउडर भी आते हैं, जैसे कोई बेकरी वगैरह है, होरेका वगैरह, ये लोग लेते हैं डिहाइड्रेटेड पाउडर, वेरी नाइस। जैसे टमाटो पाउडर। तो आपके कंपनी से रिलेटेड मैं थोड़ा नॉलेज लेना चाहता हूँ मैं, अपने लीजिए, व्यूअर्स के लिए नॉलेज और खुद के लीजिए। लिए भी। क्या पता मेरे को थोड़ा कम हो उस बारे में नॉलेज, सो जस्ट आई वांट टू रिकंसाइल और थोड़ा जानना चाहता हूँ नहीं इनको नहीं सर, कितना आपको तो हमसे ज्यादा कैसे कर नॉलेज दिया। है सर, हम आपको हमसे ज्यादा नॉलेज है। ऐसा नहीं है। तो जैसे आप ये हैंडल करती हैं, जैसे आप जीसीसी गल्फ कंट्रीज हैं, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया है, तो आपको मतलब कोई मतलब प्रॉब्लम कोई फेस नहीं होता, कोई इशू, जैसे कि आप क्लाइंट को जैसे पिच करते हो आप किसी क्लाइंट को डील करने के लिए, तो कुछ ऐसा नहीं होता कि हर कोई क्लाइंट जैसे बोलता है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, फिर बाद में तो किस तरह से आप पिच करती हो? क्योंकि मतलब मेनली आइडेंटिफाई करना कि देखो, आप किसी, जैसे कि आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जैसे हम किसी को पिच करते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे को हाय ये वो, मेरे को ये सामान चाहिए वो सामान चाहिए, रेट दो ये दो, तो आप किस तरह से पिच करते हो अपने? पिच इन द सेंस कि देखो, पिच तो सभी लोग करते हैं, लेकिन हम अक्ष इंटरनेशनल में हम हमेशा ये इंश्योर करते हैं कि हम यहाँ से जो भी प्रोडक्ट भेजें उसकी क्वालिटी अच्छी हो। अच्छा, क्योंकि वो very हमारे nice। नाम से और इंडिया के नाम से जुड़ा रहता है। बिल्कुल सही। ठीक है। जी। तो मेनली हम लोग फोकस करते हैं क्वालिटी के ऊपर। सेकंड में आता है प्राइसिंग, क्योंकि फर्स्ट में हम लोग हमेशा क्वालिटी को प्रायोरिटी देते हैं।
क्योंकि क्वालिटी होगी तो सेकंड टाइम पे भी कस्टमर आएगा हाँ, रिपीट ऑर्डर्स आएंगे। ठीक है, अगर हमने फर्स्ट पे ही क्वालिटी अच्छी नहीं देंगे तो नहीं आएगा, तुम्हें भी पता है वो तो। हाँ तो हम लोग मेन फोकस हमारा क्वालिटी का रहता है, और फिर क्वालिटी के साथ साथ हम लोगों का रहता है जो ट्रांसपेरेंसी हम लोग रखते हैं कि जो भी है ऐसे फेका फाकी नहीं चलती है। जो भी है मतलब कि अगर है ऑन टाइम तो ऑन टाइम बोलेंगे, और अगर 1-2 दिन डिले हो रहा है तो हम लोग उसके लिए सॉरी बोल देते हैं ऑलरेडी। मतलब कि हाँ, मतलब कि प्रोसेस में है, इन्फॉर्म कर देते हैं। तो बाकी फिर प्राइसिंग का आता है, तो प्राइसिंग का ऐसे कि बल्क में है या फिर सिंगल ऑर्डर है तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कस्टमर रिलेशन हमारे कैसे हैं, हाँ वो तो डिपेंड करता ही है, मेन है ना, धंधा ही तो उस पर हाँ, मतलब अगर रिलेशन अच्छे हैं कस्टमर के साथ तो हम लोग मतलब इतना हाई प्राइसिंग नहीं देते। वही जो अपना चाहे अपना नहीं हो प्रॉफिट, ठीक है, अपना प्रॉफिट नहीं हो बट लेकिन अपने रिलेशन खराब नहीं करते सामने वाले के साथ, इसीलिए हमेशा रिपीट ऑर्डर्स आते ही हैं। हाँ, यही रीजन होता है रिपीट ऑर्डर। जितना मुझे मालूम है कि अगर हम किसी भी कस्टमर को बेस्ट सर्विस देंगे और जो वो कहना चाहता है, मतलब जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन चाहता है तो वो हम टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे, मतलब कि जो कस्टमर को चाहिए वो हमें देना है, दैट्स इट। तो ऑटोमेटिक जो कमिटमेंट जो आपने दिया है ना वो उसको मिल गया, कमिटमेंट को फुलफिल कितने अच्छे से कर रहे हो तो वो रिपीट ऑर्डर रिपीट ऑर्डर आएगा ही आएगा। और एक बार कस्टमर रिलेशन आपके साथ अच्छा बन गया तो फिर वो कंटिन्यू आपके साथ बिजनेस करता है। हाँ। अच्छा है। तो अब इसकी हम बात कर रहे हैं तो मैं कभी कभी ऐसा फेस करता हूँ, इसमें ना काफी सारे ना फ्रॉड कॉल्स आते हैं व्हाट्सएप पे या प्लस ईमेल्स आते हैं, जैसे कि आप लिंक ओपन करो। तो आपके साथ ऐसा कुछ फील होता है? ऐसे मेरे को इतने मेल्स आते हैं कि मतलब अभी समझो वीक में तो मतलब 3-4 मेल ऑलरेडी मेरे होते हैं, और स्पैम में ना मैं जब भी देखती हूँ मेरे कम से कम 15-20 मेल उसमें पड़े ही होते हैं हर हफ्ते के। मतलब कि इतने वो करते हैं कि आप लिंक फ्रॉड आते हैं। तो हमेशा ये तो मैं एक वो अवेयरनेस के लिए बोलने वाली हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप इतने ग्रीडी हो जाओ, मतलब लालची हो जाओ कि एकदम से आपको दिख रहा है कि उसने मैसेज किया, तो सबसे पहले आपको उसकी कंपनी का पूरा वेरिफिकेशन करना है, क्योंकि आप यहाँ इंडिया बैठे हो, सामने वाला बंदा फॉरेन में बैठा हुआ है। तो ऐसे नहीं कर सकते कि मतलब ऑर्डर आया उसने बोला हमें 15 कंटेनर चाहिए, हम सोच रहे हैं कि बल्क में ऑर्डर है, हमारा मजे आ जाएंगे, एक ही बार में हम कमा लेंगे, तो एक ही बार में पैसा भी पूरा फंस जाता है, 15 के 15 वहीं फंस भी जाएंगे। हाँ, होता ही है। तो हमेशा मतलब आइडेंटिफाई करना है बायर की ये जेन्युइन है या फेक है। तो आप कुछ एग्जांपल दे सकती हो? जैसे मेरे को मालूम है अभी रिसेंटली मेरे साथ एक हुआ था, 1-2 इंसिडेंट ऐसा ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ। कि एक कस्टमर था मेरा सऊदी का, तो मैंने उससे डील किया, 5 कंटेनर था, उसको मैंने एक्सपोर्ट किया और वो सऊदी बैठा हुआ है, ऑनर के साथ में डील चल रही थी और कंटेनर चला गया, उसने ना वहां से पेमेंट किया, पेमेंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, मेरे को बीएल सरेंडर करना था। हाँ। माल चला जाता है तो बीएल सरेंडर करेंगे तो माल वहां से क्लियर कर सकते हैं। तो उसने पेमेंट किया बट मेरे अकाउंट में शो नहीं हुआ। हाँ। तो फिर जाकर उसने बोला कि उसको अर्जेंसी चाहिए थी कि डैमेज पड़ जाता वहां पे पोर्ट पे। हाँ। और इससे वो बचने के लिए दोबारा उसने पेमेंट किया। हाँ। उसने बोला कि अगर पेमेंट वो पहला वाले भी आ जाता है तो आप मेरे को रिफंड कर देना। हाँ। मैं कहा ओके। हाँ। वो पेमेंट क्या हुआ, दोनों का दोनों मेरे पास आ गया। हाँ। ठीक है, मतलब देखा जाए 5-5 का कंटेनर, 10 कंटेनर का पेमेंट आ गया। हाँ। तो जब मैंने उसे बैंक डिटेल मांगा कि मैं रिफंड करता हूँ पेमेंट तुम्हारा, एक्स्ट्रा आ गया तुम्हारा। तो उसने मुझे बैंक डिटेल बता दिया। तो उसमें क्या हुआ कि एक फ्रॉड वाले ने अबू धाबी का बैंक डिटेल ऐड किया उसने। हाँ। और ईमेल आईडी में एक वर्ड चेंज किया उसने बस। मतलब आप देखो कितना स्मार्ट का। हाँ। और उसने मतलब कहाँ पे कैच किया देख लो आप, मतलब कि ये चीज उसको पता है कि हम पेमेंट के लिए मैं उसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ। कि तेरे पेमेंट करना वापस, अब मेरे को भेज, ईमेल आईडी सेम, बाकी डिटेल सब कुछ सेम, कंपनी का नाम में माइनर सा चेंज। हाँ। बिल्कुल एक वर्ड का। पर तुमने ये किया था कि और मैंने कुछ नहीं किया ना, उसने ईमेल आया, मैंने अकाउंट अपने फाइनेंस को भेजा, वो हो गया। बट तुमने एक बार कन्वर्जेशन अपनी व्हाट्सएप पे कंफर्म किया उससे कि ये मेरे को मेल आया है? नहीं ऐसा नहीं हुआ ना, उसके पे मेल पे आया और मैंने फाइनेंस को दिया, फाइनेंस ने
कि दिवाली की छुट्टी होती है, लास्ट ईयर की बात है ये। मेरा बोलने का मैं समझ गई, तुम हाँ। बोल रहे हो कि फाइनेंस को तुमने आया और तुमने बस तुम, क्योंकि वो पूरा सेम था, बस एक डॉट का डिफरेंस था पता उसमें, नहीं था ना, लेकिन तो तुमने फॉरवर्ड कर दिया फाइनेंस को। उस ट्रायल मेल पे ही चल रहा था, जैसे कोई मेल का चल रहा है ना कन्वर्सेशन, उसी पे कंटिन्यू चल रहा था मेल। नहीं वो ठीक है, बट हाँ। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि जब वो आया, हाँ, तुमने हाँ। उसका क्योंकि जब हम पेमेंट का आता है हम्म, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी हम पेमेंट का मतलब ऐसा कुछ हुआ तो एक बार व्हाट्सएप पे सेम मेल की फोटो क्लिक करो और व्हाट्सएप पे भी उस बंदे को भेजो और हाँ। फोन पे बात करो। वो तो पता नहीं था ना। हाँ, तो यही तो हुआ। यही ना, हमेशा, क्योंकि इतने स्पैम मेल्स आते हैं, बहुत इतने ज्यादा Fraud, hacker फ्रॉड बैठे आते हैं, होते हैं। हैकर्स बैठे हुए हैं, तो फॉरेन का मामला है तो हमेशा अपने को ध्यान रख के करना है। और टू वो देखा है ना, गूगल पे भी टू वे वेरिफिकेशन आता है, तो हमेशा आपको, मतलब मैं बता रही हूँ कि हमेशा वेरिफिकेशन के करना ही टाइम पे चाहिए, ना ध्यान इधर रखना है। उधर ध्यान रखना है। पेमेंट के मामले में भैया बिल्कुल क्लीन। मैंने तुमको कितनी बार इस चीज के लिए भी बोला हुआ है सही बात है। कि रिलेशन आपके किसी से, बायर से कितने भी अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि उस पर ट्रस्ट मत करो, हाँ। बट लेकिन अगर आपका माल पोर्ट पे है, आपको फिक्स रखना है कि पेमेंट तब तक मेरे अकाउंट में नहीं आएगी, मैं बीएल सरेंडर नहीं करूंगा। कभी कभी कोई बायर अच्छा है, कोई बायर अच्छा होता है, हाँ करना पड़ता है, पर लेकिन जब बहुत ज्यादा रिलेशन अच्छे हैं, बहुत ज्यादा हमारा चला गया है, मटेरियल चला गया है, उसे रिसीव हुआ है, पेमेंट में हमें कोई दिक्कत नहीं आई है, तो हम ये कर सकते हैं। ये तो सही ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा फर्स्ट पे है, सेकंड थर्ड पे ही अभी हो रहा है ना, तो मेरा तो सजेशन है कि नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बार। हमारा तो पैसा फंस गया, वो बंदा अगर हमारे पैसे को फंसा के बैठा हुआ है तो वो तो इंटरेस्ट खा रहा है ना, और हमें बोल रहा है कि हम दे देंगे, तो क्या फायदा। वो ऐसे होते हैं, बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं, पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना, तुम एक कंपनी रन करने वाले हो, कंपनी रन करने के लिए 10 फैक्टर्स को चेक करना होता है। आई एग्री, है ना। नाइस। और जब आप एक छोटे लेवल से ऊपर उठ रहे हो ना, तो आपको इतना रिस्क लेने की कोई जरूरत है नहीं। बिल्कुल, हाँ, उसमें तो बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी मार्केट में न्यू हो, ऑलरेडी आपके पास फंडिंग इतनी नहीं होती है, हाँ, फंड्स कम होते हैं, आप उसमें भी इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तो फिर आप अपने आप देखो, मैं उसमें कुछ भी नहीं बोलूंगी। सही बात है। रिस्क तो वैसे नहीं, रिस्क लेना, रिस्क इन द सेंस आपको जानबूझ के, जहां पे आपको फाइनेंस एरिया को तो आप तो ध्यान से रखना पड़ेगा। रिस्क इन द सेंस आप बिजनेस करना हो, कोई स्टेप लेना हो लाइफ में, वो कर सकते हो, लेकिन आपको मालूम है कि ये गलत है, आप मतलब फंड से लेकर थोड़ा रिस्क आप ले सकते हो, मतलब मालूम है कि ये पैसा आएगा तो हमें वो आगे उसको देना है चीजें, अब बिना पैसे आए नहीं मैं दे दूंगा, कोई नहीं पैसा आ जाएगा, तो ऐसा तो रिस्क तो मैं तो ना लूं, क्योंकि 2-4 बार हो चुका है, इसलिए मैं तो मेरे साथ एक बार हुआ है, तुम्हें पता ही है। हाँ, उसमें फाइनेंस वाले की गलती थी, मेरी गलती नहीं थी, मैंने उसको बोला था चेक करने के लिए, ऑलरेडी तुम्हें पता है वो तो लाइफ में चलता रहता है चीजें। हाँ, तो नहीं, मेरा बोलने का मकसद ये है कि आप पहले अच्छे से वेरिफिकेशन करो हर एक चीज का, एक भी जगह डाउट हो रहा है ना, तो अदर बंदे को इन्वॉल्व कर लो। ऐसा नहीं है अपने आप को आप धुरंधर समझ के बैठ गए ना, कि मतलब मेरे को पता है, जैसे हुआ, सब मालूम है, हाँ, ऐसा करके जैसे हुआ है वो वाला इंसिडेंट, कि आप 2 बंदे बैठे हो फाइनेंस के, सोच रहे हो मैं धुरंधर हूँ, नहीं, वेरिफिकेशन कराओ ना सीधे, बैंक वालों से इतने कांटेक्ट है तो बैंक वालों से निकालो ना भाई कांटेक्ट। उससे बैंक से चेक भी करते हैं, लेकिन फिर क्या ना कि बहुत से लोग ऐसा होता है, हाँ ठीक है हो जाएगा, अब बाद में प्रॉब्लम आती है, फिर बाद में। पर लेकिन मैंने एक चीज देखा है, एक आपकी ना इंटरनल वॉइस भी होती है, कि आपको बता रही होती है कि नहीं करना चाहिए काम इसके साथ, फील होता है, आता है, मतलब अंदर से आता है, जब आप काम कर रहे होते हो, बैठते हो ना, तो आता है, मेरे को आता है, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें आता है? मुझे तो सबके लिए जैसे आता, मेरे को लेकिन बहुत जल्दी आ जाता मैं बहुत जल्दी पकड़ लेती हूँ लोगों को, पता नहीं, या तो मेरे को एक्चुअली क्या है, मेरा दिल बहुत अच्छा है, मतलब मेरा दिल बहुत बड़ा है, कोई बोलता है ना तो मैं कहता चल ठीक है, कोई नहीं, किसी को हेल्प चाहिए या कोई चाहिए, चल ठीक है, कोई नहीं, ओके करते हैं, लेकिन ऐसे दे दो, ऐसा भी हेल्प नहीं होता
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप हर एक के साथ ओपन रहते हैं ना, फिर बाद में क्या होता है कि आपका ही ना सी बना के चले जाते हैं, बहुत ऐसा होता है। मतलब कि आप सोचो कि भाई चल ठीक है, कोई नहीं, मिलके कुछ करते हैं या साथ है, चल ओके हेल्प कर दो, बाद में पीछे से आपकी बैंड बजा देते हैं। हम सो बी अवेयर बट ऑलवेज। मैं बहुत क्लियर हूँ कुछ कुछ आप टर्म्स फोकस में। ऑन। मेरा फोकस भी एकदम क्लियर रहता है और मेरे टर्म्स एंड कंडीशन भी बिल्कुल क्लियर रहते हैं। अगर उससे ऊपर जाएगा तो मैं नहीं उस पर काम करती हूँ, तुम्हें पता है। तो वैसे आप बचपन में भी बहुत फोकस थे। मैं तो बहुत फोकस हूँ। हाँ, खेलने में, दौड़ने में, हाँ, और लड़ाई में मारने जाती थी। मतलब कोई भाइयों को मार दे इनके भाई साहब तो भाग के जाती थी लड़ने के लिए। चलियो कौन किसने मारा। देखा, पति पत्नी का पॉडकास्ट ऐसे होता है, बीच में कुछ और बोलने लग जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि हस्बैंड वाइफ जब करते हैं ना तो पुरानी यादें फिर मतलब कि रिकॉल होती है कि भैया ऐसे ऐसे करते थे ये, तो इसलिए मेरे को ध्यान आता है इनका। हम्म। हाँ जी, हाँ पक्का पर लेकिन मैं अपने भाइयों के लिए लड़ने जाती थी, मैं मारने जाती थी। होता है। तो भाई लड़ूंगी नहीं क्या, बड़ी बहन हूं मैं उनकी। हाँ, तो ये थोड़ा कि फोड़ के आ जाओगी तुम। साइकिल लेके जाती थी। अच्छा, तो मतलब आपका चाइल्डहुड मतलब ऐसे निकला है, लड़ाई झगड़ा। हाँ मतलब मैं ज्यादा प्रोटेक्टिव टाइप की थी ना, मतलब मेरे भाई छोटे आप थे। हाँ, आप बड़े और थे फिर तो उसके इसलिए। बाद उम्र से पहले मैं बड़ी हो गई ऐसा लगता है मुझे। आप पढ़ाकू भी तो इतने थे, जब देखो पढ़ते रहते थे। हाँ, तो दोस्तों के सामने मेरे को तो याद ही नहीं होता मैं था। मैं वही वाली टॉपर लड़की हूँ जो सबके सामने बोलूंगी कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ। हाँ, ऐसे मैं बोलती उन्हीं थी, मैं उन्हीं वालों में आती हूँ बोलती थी कि तुम ऐसे। सबके सामने ना किताब नहीं खोलने का। लेकिन आप जो मेरी बोलती थी क्लास ना, वाले, जो मेरी लेकिन आप क्लास बोलती वाले। तो नहीं थी ना, लेकिन ऐसा क्या? आप दोस्तों के सामने बोलती थी कि मैं पढ़ती नहीं हूँ। आप हाँ पढ़ती नहीं, थी मैंने चुपके नहीं से, पढ़ा। ऐसे बोलती हाँ। थी। मुझसे ओ, पूछते थे कि मुझे फोन करते थे रात को, कॉलेज तक में होता है मेरे हाँ साथ। हाँ। मुझे पूछते थे ये वाला चैप्टर हो गया, ये वाला चैप्टर हो गया, तो मैं बोलती थी अरे यार ये भी करना था, और मैंने तो नहीं किया, मेरे को तो नींद आ रही, मैं तो सोने जा रही हूँ, ऐसे करती। और रात में पढ़ती थी। पढ़ ही रही होती थी मैं जब उससे बात कर रही होती थी। ओ, यार ऐसा थोड़ा ना होता यार। तो भाई मेरे चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो, अपना अपना देखो। मतलब ऐसा है कि सामने वाले को बोल दे यार, वो भी सोचेगा कि ये नहीं पढ़ रही है तो अपा क्यों पढ़े, तो भाई सुबह देख तुम एक लेंगे। बात बताओ, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है ना। यार मेरे को अच्छे से याद है, हम क्या सोचते थे रात को क्या पढ़ना, सुबह सुबह उठ के ना, सुबह 4 बजे उठेंगे, 3 बजे उठेंगे, साला 3 बजे अलार्म लग रही, अरे यार 1 घंटा और सो जाते हैं, फिर 4 बजे 5, बाद में मालूम चला भाई 1 घंटे ये जो भी है भैया लेके पढ़ रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया, एग्जाम में गए, अच्छा ठीक है, पर मेरा फिर पूरी पर दिमाग मैं भी चलता इन है। वालों में आती थी। मैं भी आती थी इन वालों में कि मतलब सुबह लास्ट मोमेंट। 2 बजे उठ के पढ़ूंगी, 3 बजे उठ के पढ़ूंगी, कुछ कुछ नहीं पढ़ा होता था ना जो, तो मैं ऐसी करती थी। पर लेकिन मैं सिंसियर थी, 3 बजे बोला तो 3 बजे का अलार्म में मैं पढ़ूंगी, ऐसे नहीं, वाली हम थी नहीं मैं। पढ़ते थे, हम तो कहते और मेरे भाई थे बिल्कुल बदतमीज टाइप के, ऐसे रजाई लेके ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे पढ़ रहा है। और पता है कैसे बैठता था, मैं उधर बैठी हूँ ना पीछे, तो इस तरफ रजाई करके इस तरफ रखेगा मुंह अपना, तब पीछे से अच्छा अच्छा दिखे ना तो पीछे। पीछे से तो ऐसे लगेगा बंदा बैठ हाँ के हाँ पढ़ रहा है। हाँ। और भाई मैंने उस दिन देख लिया 2 बज रहे, मैंने कहा भाई आज तो, मैंने कहा इसने हद कर दी, टॉयलेट भी नहीं जा रहा है। और मैंने कहा मैंने कहा एक बार भी नहीं उठा, यहाँ पढ़े जा हाँ, रहा है, 2 हिले घंटे बिल्कुल। हो गए, 12 से 2, मैंने कहा तो हिल भी नहीं रहा है। मैंने कहा दिमाग मेरा कहाँ सनका कि पेज भी नहीं पलट रहा है। अब मैंने कहा बताओ, बंदे में चलो टॉयलेट नहीं आया या हाँ, पानी नहीं पीना होता है, 2 घंटे पर तक। मैंने कहा पेज एक ही, यही पेज को 2 घंटे कौन पढ़ेगा। तो मैंने देखा तो ऐसे करके सो रहा नीचे, मतलब मुंडी करके। वही हाँ, ऐसी तकिया लगा रखा था उसने यहाँ, बीच में। 2 तकिया ऐसे, ताकि मुंडी ऐसे दिखे। ओ भाई मैंने उसको 2 बजे बोला कि तू पढ़ क्या रहा है ये, तो मुझे कह रहा नींद आ गई थी। अब बेचारे पे तरस इतना आ रहा मुझे, मैंने कहा चल सुबह 5 बजे उठ तो जाओ। यार तुम पहले तुम देखो सी आज के यूथ को देख लो, हाँ भाई, मम्मी पापा सुबह उठाते हुए कहाँ हैं। हाँ हमारे भाई, टाइम पे हमारे तो 5 बजते 4 बजते भाई ते नहीं उठो, पहले प्यार से उठ जा, और नहीं उठे पहले तो पंखा बंद होता था हमारा। पंख, हाँ ये सो रहा है पंखा बंद कर दो भाई तो उठेगा। और मेरे साथ तो क्या होता था, पंखा बंद करने के बाद भी बेशर्म की तरह अगर हम नहीं उठे तो मेरे पापा उठा के मुझे बाहर बिठा देते थे, मुंह में ब्रश डाल के ऐसे हाँ कि ले अब तो उठेगी। फिर ऐसे जबरदस्ती नींद में ऐसे करना ही पड़ता था, अब ब्रश कर लो तो नींद खुलेगी खुलेगी। हमारे पापा ऐसे नहीं थे, अच्छे थे इस मामले में,
बस नहीं भाई, बस ये उठाते थे, नहीं उठोगे तो 2-4 लपड़ खींच के दे देते थे नहीं मेरे बस। पापा मेरे भाई में मार देते थे। और हम पता क्या करते थे, इतने चालू कि हम देखते थे जैसे कि हमारे पापा के, मेरे पापा का सिस्टम क्या था कि उनके जो ना वो शिफ्ट वाइज वो जाते थे, ड्यूटी जाते थे उनका। तो जब मॉर्निंग शिफ्ट होती थी ना तो 6 से 2 का टाइम होता था उनका। तो हम उठते थे, हमें वो उठे 5 बजे, मम्मी 4:30 बजे खाना रेडी कर रही है पापा के लिए, और हमें 5 बजे उठा के भाई बिठा दिया, चाहे ठंड हो या गर्मी हो, पंखा बंद कर देना, उठ के बैठ जाओ, पढ़ाई करो, फिर पंखा चलेगा, वरना अगर सो रहे तो पंखा बंद कर देंगे। ओ भाई साहब, हम जो चुपचाप ऐसे बैठ के ना, नींद तो आ रही है ऐसे करके, और इंतजार करते थे कि कब पापा का 5:30 बजे और पापा घर से बाहर निकले। और मेरे केस में उल्टा था। मेरे केस में मैं बताती हूँ क्या था। मेरे केस में ये था कि ये सब सो रहे होते थे और मैं 3-3 बजे तक पढ़ रही हूँ, 4 बजे तक। तो पता पापा और ये मम्मी क्या बोलते थे कि अगर मैं लुढ़क गई मतलब पढ़ते पढ़ते, तो पता क्या बोलते थे, बेचारी 4 बजे तक पढ़ रही थी, उठाइयो मत इसको 7 बजे से पहले। तो मेरे को ऐसे बोलते थे। लेकिन गुड्डू अंकित को तो मेरे भाइयों को नहीं बोलते थे, उसको बोलते थे देख रहा है, देख दोनों के दोनों तो पढ़ रही है। नहीं, हम तो तीनों पिटते थे वैसे लाइन लगा तो मेरे भाई भी तो पिटते थे। मेरे घर में जितने अवार्ड्स आते थे ना, मेरे अवार्ड तो पता ही है तुम्हें, इतने सारे मेरे अवार्ड आते थे। तो मेरा एक भी अवार्ड आया तो मेरा भाई ऐसे मुंह बनाता था भी डांट गिलवाएगी, अब फिर सुनवाएगी। तो मेरा भाई पता क्या करता था, जैसी मैं मेरा फिक्स था, मैं शील्ड लाती थी और टीवी के ऊपर रख देती थी कि पापा आएंगे वहां पे हेलमेट रखेंगे, देखेंगे कि वाह, तो वाह प्राइज मिला है। तो इनको पता चल गया कि अब भैया इसका तो हर बार का हो रखा है, इसका तो हर बार प्राइज आता है। शुरू में था कि एक ले आई, 2 ले आई, क्या ही कर लेगी। फिर ऐसे था कि जहां जा रही है लेके ही आ रही है। तो ये दोनों इतने बदतमीज रैक में लगा देते थे फट से कि अब इससे पापा ने देख लिया ना तो हमारी बैंड बजेगी कि तुम दोनों गए थे, तुम दोनों क्या करने जाते हो स्कूल में। ऐसा ही होता है। उसमें बहुत एक चीज तो है, बचपन की यादें ना, अब हम बड़े हो गए थोड़े, एक एज हो गई है, एक एज हो गई मतलब तुम हो गए बुड्ढे, मैं तो नहीं हुए, मतलब इन द सेंस अभी कहाँ बुड्ढे हो गए, तो आधी उससे ज्यादा उम्र बाकी है। कितनी उम्र बाकी है? आधी से ज्यादा उम्र बाकी है। ओहो 1/3 दोस्तों, 50 साल के हैं ये इंसान। और मुझे देखो 25 साल की मैं साहब देख तो लो 25 आएगी है। दोस्तों देखो, मैं 25 से एक दिन भी ज्यादा क्यों तो बताना, और ये देखो 50 से एक भी दिन कम हो तो बताना। क्या है ना, इस कंधों पे ना जिम्मेदार, कंधा इधर को डालो, कंधे दब गए बेचारे, दब गए, देखो कंधे, इसलिए हाइट भी बढ़ी, इसलिए हाइट भी छोटी हुई थी। देखो क्या ना कि समय से पहले से कमाना पड़ा, घर चलाना है, गृहस्थी चलानी है, शादी करना है। मेरे साथ भी ऐसी था। देखो मैं बताती हूँ, 10th तक मेरी हाइट एकदम बढ़ रही थी क्योंकि कंधों पे कोई बोझ नहीं था, तुरंत कंधों पे बोझ आया, मेरी हाइट ही रुक गई। मेरे कंधों पे 10th के बाद बोझ ही बोझ आ गया था। अच्छा, इतना? मैं तो 10th के बाद से ट्यूशन देती थी ना। तुम इंटेलिजेंट थी यार, मैं तो पढ़ने में भी ऐसी था। हाँ नहीं पहले पता है 10th क्लास में अच्छा था, 12th में बेकार हो गया क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज चले गए थे ना। तो भाई मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ी हूँ, बट वो हमारा नेचर, मैं सारे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ी। हाँ मैं एक्चुअली क्या ना, मैं 5th से 8th तक, सॉरी 6th से 8th तक 3 साल ही मैं मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ, बाकी सारे मेरे हिंदी मीडियम ही थे। नहीं मेरे डैडी ने जैसे, पर लेकिन देखो हम ना माहौल में चेंज हो जाते हैं। पर तुम घमंड देखो लड़की का, मतलब मेरा घमंड देखो तुम, मैंने हिंदी मीडियम की लड़की, बीएससी मैंने इंग्लिश में करी है। पहली साल तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये लोग बोल क्या रहे हैं यार, बैठ तो गई हूँ आके। धीरे धीरे भाई मेरे मार्क्स आए ना, तो फर्स्ट ईयर में मेरे थोड़े कम मार्क्स थे, मतलब इतने कम भी नहीं थे, 65% थे। वो भी गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत टफ होता है। गवर्नमेंट कॉलेज से, एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद से मैं पढ़ी हूँ। हाँ तो कौन पूछ रहा है अपने उसका नाम मतलब बताओ। मैं बताऊंगी ना दोस्तों, गर्व है मुझे, मेरे मम्मी पापा भी पढ़े हैं वहां से, तुम भी तो पढ़े हो वहीं से। हाँ मैंने मास्टर डिग्री, एक डिग्री वहां से ली थी मैंने। तुमने बीकॉम कहाँ से किया है फिर? हाँ बीकॉम भी मैंने। अरे भाई हद
मैंने हाँ बीकॉम मैंने किया वहां से, एमबीए तो मैंने इधर से किया था ना। हाँ तो मैंने भी बीजापुर से। एमएससी वहां से करी है कहीं और से। हम्म। हाँ पर मैं बता रही हूँ, लेकिन एमएच कॉलेज हम जाते कहाँ थे? भाई मैं तो जाती थी। हाँ साइंस वालों की स्टडी होती थी ना, हम कॉमर्स वाले बने हैं। भाई मेरी क्लास में भी कोई नहीं आता था, मैं बदतमीज थी, मैं तो प्रोफेसर को लेके आती थी कि सर हम आए हैं 10 लोग हैं, सर 4 लोग हैं। क्यों आते क्यों नहीं थे बच्चे, पढ़ते नहीं थे? बाहर घूमते रहते थे सब लोग, साइंस वाले भी? हाँ बस एक लेक्चर किसी ने अटेंड कर लिया तो कर लिया, लेकिन अगर 1 बजे का लेक्चर है, जैसे एक लेक्चर के बाद बीच में गैप हो जाता था, कोई नहीं आया, फिर 1 बजे का लेक्चर है तो आते नहीं थे। तो अगर नीचे 4 बच्चे खड़े हैं ना तो मैं उनसे पूछती थी, मैंने कहा तुम लोगों को लेक्चर लेना है, तो वो बोलते थे हाँ लेना है, तो मैं बोलती थी तो मैं सर को बुला लाती हूँ, तो मैं स्टाफ रूम जाके बोली जा जाती थी। तो आते थे वो? हाँ तो वो बोलते थे कि कितने बच्चे हैं, 8 होंगे तो उससे नीचे नहीं दूंगा, तो मैं 4 और इकट्ठे करती थी फोन बुला बुला के। मैं कहती थी यार देखो पता है इतना इतना दिमाग नहीं लगाने का। उसके हम तो बाद मौका ढूंढते थे, टीचर नहीं है भाग लो। उसके बाद दोस्तों इधर देखिए, उसके बाद अब इस लड़की ने टॉप किया था बीएससी सेकंड ईयर में। अच्छा, और फाइनल में? फाइनल में मैं 3 मार्क्स से रह गई थी। अच्छा, ओह चलो खैर, आप तो देखो सच्चाई है, आप इंटेलिजेंट हो, हम तो नॉर्मल थे, हम एवरेज वाले स्टूडेंट में आते हैं। वो बैक बेंचर जो होते हैं ना, पीछे बैठ तो भाई मैं भी पीछे बैठती थी, ऐसे ही बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैं अब हमेशा आगे लेकिन आप तो वैसे भी इंटेलिजेंट थी ना। पढ़ने वाला बच्चा मम्मी पापा को पूछो कहीं भी पढ़ लेता है। हम तो अरे हम तो बैक बेंचर थे, हम तो बोल ही रहे। दोस्तों सुनो, मम्मी पापा की तुमने बात सुनी है, जब उनको बोलते थे कि मम्मी घर में इन्वर्टर लगा दो, तो क्या बोलते थे, पढ़ने वाला बच्चा मोमबत्ती जला के बैठ जाके पढ़ लेगा। तो लैंटेन तुमने जला के देखा? हमारे टाइम में इन्वर्टर खत्म हो जाता था, कभी लाइट दिक्कत आती थी। मेरा भी, मैं तो मोमबत्तियों में पढ़ती थी, तो मेरे पापा कहते थे आंखें फाड़ेगी क्या, इन्हें पढ़ी बैठी है, क्या करेगी इतना पढ़ के। फिर भी मैं पढ़ रही होती थी बेशरम की तरह, ऐसे ऐसे रख रख के। तो यही राजा आपके डेडिकेशन का, तो आज आप बिजनेस वूमन बनी हो। सोचो सब बेशरम की तरह मेरे घर में सो रहे होते थे यार, लिटरली, क्योंकि पहले तो हम लोग एक ही साथ सोते थे, तो ऐसे मेरे मुंह के सामने रजाइयों में घुसे हुए ठंड में, और आप पढ़ रहे हो, और मैं सोचो पढ़ रही हूँ, वो मोमबत्ती जला के ऐसे सामने, यहाँ मोमबत्ती रखी हुई है, यहाँ पढ़ रही हूँ ऐसे करके। हम भगवान से दुआ करेंगे आपको इतनी दूर तक ले जाए, ऊंचाई तक ले जाए, इतनी दूर तक ना जितनी आपने मेहनत करी है। सब ऊपर सब ऐसे कर देखे और आप सबको ऐसे देखो। दोस्तों मेरी हाइट के बारे में बात हो रही है, हाइट नहीं बोला मैं, आपकी ऊंचाई हो, आप इतने आगे बढ़ो, बुर्ज खलीफा तक पहुंच जाऊं, उससे भी ऊपर पहुंच जाऊं। ऊपर नहीं जाने का है, आपका कद हो ना, इतना ऊपर हो। देखो कद की बात कर रहे हैं ना, मतलब कद इन द सेंस यार, आप समझो नहीं, एक आप हाइट से क्यों काउंट कर रहे हो, आप समझो, आप इंसान का मतलब एक होता ना, एक क्या बोलते हैं हिंदी में, बहुत अच्छी बताओ कौन बताने वाला, कहावतें भी जिसको खुद को याद ही नहीं रहती 2 लाइन में, वो याद है अपनी जो अपनी वर्ड ना स्किप हो रहा है, अपनी उसको कर बुलंद इतना, वो वाला। हाँ नहीं ऐसे ऐसा सही कुछ है ना, वो वाली बता रहे हो तुम। क्या होता है, हाँ, उन्नति की ऊंचाइयों पे इतनी आगे जाओ कि दुनिया तुम्हें सब छोटे मोटे दिखे, और आप मतलब कि वाह, ऐसा भी नहीं यार। चलो बैक टू नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। हम बहुत ज्यादा डीप चले गए थे इनके बचपन में, मैंने क्या क्या किया, मैंने पूछा, मैं क्या होता है कि मैं छोटी एक चीज पूछो और ये पूरा डिटेल बताती हैं। तो भाई मेरा तो ऐसी है, मैंने तुम्हें बोला मेरे को तो माइक पकड़ा दो, सच में आपको ना माइक पकड़ा दो, और सुनो, जिसको भी इंटरव्यू के लिए कोई नहीं मिले मेरे को फोन करो, मैं हर जगह आ सकती हूँ, मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। Oh my God. किसी के कॉलेज में, किसी के अब वो तो अपने कॉलेज टाइम पे या वैसे स्कूल टाइम पे आप क्या वो मतलब कि होता ना डिबेट होता था, ऐसे वाला डिबेट मैंने एक बार पार्टिसिपेट किया, तो उसमें था कि हम उसका टॉपिक भी मुझे याद है, उसका टॉपिक था कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर क्यों माइग्रेट करके फॉरेन में स्टडी कर रहे हैं उस टाइम पे इस पे मैंने बोला था। तो मैंने इतना अच्छा खासा याद किया। अब क्या हुआ कि कॉन्फिडेंस लेवल ना बहुत लो था उस टाइम, मतलब ऐसे नए होते ना, हाँ ऐसे था कि मतलब हाथ
तो मेरी मम्मी लिटरली अब ये मम्मी के साथ गई मैं, मम्मी बैठी सामने, अब कोई और हो तो मैं दब दूं। अब मुझे ये था, मैंने कहा मेरी मम्मी तो धोएगी मुझे घर जाके अगर मैंने कुछ गलत बोला। भाई मैं वहां खड़ी हूँ स्टेज पर, पूरा याद करके गई हूँ मैं, एक एक मुझे ये भी याद है कि कहाँ पे कॉमा आएगा, ये भी पता है मुझे कि कहाँ रुकना है, मुझे पूरा A to Z मैंने याद कर लिया। उसके लिए मैं मतलब 3 दिन पूरी रात नहीं सोई, लगी हुई पड़ी ऐसे रट्टा मारा मैंने। रट्टा मारने नहीं आता था मुझे, याद मुझे ना रट्टा नहीं लगता था, पहली बात तो याद करती थी मैं हमेशा। मैं खड़ी हुई माइक पे, मेरे हाथ पैर फूलने लग गए, पैर कांप रहे, वो मैं बोल रही हूँ हेलो ये वो बोले जा रही हूँ, और जैसी हाँ हिंदुस्तानी बच्चों का यहाँ से पलायन, ऐसे हिंदी में बोल रही हूँ। ऐसे बोला तुमने? ऐसे करके मैं बोले जा रही हूँ, मम्मी कह रही बोल सामने बैठी, बोल। और मैं बैठ गई अपने उस पे जाके बैठ गई, मैं उनसे कुछ बात नहीं कर रही हूँ, मैं बैठ गई नीचे जाके। तो वो उसने मुझे फिर से बुलाया, जो एंकर था ना, उसने बोला कि आप पढ़ के बोल लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ के बोलो। तो मैंने पढ़ के बोला, तो वो बोला बहुत अच्छा लिखा है ये तो, आप बिना उसके बोलती तो आपका फर्स्ट प्राइज था। पर फिर उसने मुझको कंसोलेशन प्राइज दिया था। उसने बोला कि सांत्वना देने के लिए कि बच्ची आई है, ने बोला बच्ची की फट गई हो उस समय हालत खराब। यार लिटरली, और भाई साहब मैं कहता हम तो वैसे मतलब कि वो पर मैंने डिसाइड किया था, हिम्मत नहीं होती थी जब मैंने वो, क्योंकि पहली जिंदगी में ऐसी चीज थी जो मैं नहीं कर पाई, तो मैंने जब से डिसाइड किया था कि साला मेरे को माइक मिलेगा ना, जहां मेरे को माइक मिला वहां मैंने माइक लेके और दूसरे वाले को बोलने ही नहीं देना है। वही जो अभी हो रहा है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ दोस्तों, देखो आई एम आकांक्षा सिंह, फाउंडर ऑफ अक्ष इंटरनेशनल। जिसको भी आपको मेरे को स्पीच के लिए बुलाना है, कोई भी टॉपिक दे सकते हो मुझे, मैं किसी भी टॉपिक पे बोल सकती हूँ भाई, मेरे को बस बता दो कि ये टॉपिक है, आप इस पे पढ़ के आ जाना, तो मैं पढ़ के बोल सकती हूँ। और कितना लंबा वो तो? और हाँ, सुबह शाम तक नहीं, सुबह शाम तक नहीं। देखो अभी ये वीडियो देखना, मैं अच्छी बातें बोलती हूँ या नहीं, बकवास बातें नहीं बोलती हूँ मैं। ये तो है, नॉलेज तो है आपको। ये दिख रहा है भाई साहब, इसमें भूसा नहीं है, अच्छा खासा भरा हुआ है माल इसके अंदर। बकवास करा लो, इसमें कुछ नहीं है, भूसा है, आग पकड़ लेगा तो जल जाएगा। दोस्तों इसलिए कभी भी वाइफ के साथ में कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वाइफ है ना हमेशा पति को तो कुछ समझती नहीं है, ये रियलिटी है। पति को नहीं समझती तो भूसा आपने बोला मेरे को, भूसा है मेरे अंदर। तुमने भूसे वाले दिमाग से शादी करी है। देखो अगर हाँ नहीं, मतलब अच्छे वे में देखो, अगर तुम में दिमाग होता तो मेरे में दिमाग है, तो दो दिमाग वाले लोग मिलके लड़ाई करते। अब भगवान मुझे उठा ले भगवान, हे भगवान प्लीज। अरे उठा ले भगवान, समझो देखो प्लीज सीरियस समझो, मेरे में दिमाग है, ठीक है, तुम में दिमाग होता तो तुम मेरे से शादी करते, हम दोनों लड़ते नहीं। तो मेरा बोलने का मतलब है, समझो अच्छे वे में दोस्तों। तो मतलब एक दिमाग वाले को कम दिमाग वाले शादी करना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हो? ज्यादा दिमाग वाले को कम दिमाग से शादी करे, ताकि इसमें जो दिमाग है वो इधर चला जाए और जो इसमें भूसा वो इधर आ जाए, ताकि बैलेंस हो जाए। दोस्तों आज का व्लॉग हमें यही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे भूसे पे आ गया है थोड़ा, सो वी हैव टू जस्ट कूल। इसके बाद दोस्तों हम लड़ेंगे मरेंगे कुत्ते की तरह। नहीं इस तरह से नहीं लड़ेंगे, थोड़ा सा गले को ऐसे करके एक खत्म। तो दोस्तों अगर हम में से दोनों में से मार पिटाई के बाद कोई आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा दोस्तों, आपको या नेक्स्ट वीडियो में हमारा दिखेगा कोई भी, तो आप समझ जाना कि हम सही हैं। आँख काली, मुंह कटा हुआ, किसी का पट्टी लगा हुआ यहाँ पे, हाँ तो समझ लेना वो पिटा है। हाँ तो उसके सामने आइए, समझो कौन पिटा है, वो तो खैर टाइम बता देगा। टाइम बता दिया समझे, आज तो गए। ठीक है दोस्तों, ओके बाय। दोस्तों आधे घंटे से ऊपर हो गया, बोले जा रहे हैं। हाँ तो यही तो चीज आपके अंदर खूबी है, अगर आप स्टार्ट करते हो ना तो आप मतलब टाइम नहीं देखते हो। पर तुम ये देखो ना दोस्तों, तुम सच बताना, मेरे अंदर क्वालिटी है ना, मैं एक आई एग्री, अच्छी मैं तो धन्य हो गया हूँ भगवान,
आपने मेरे को ऐसी बीवी दी, सर्वगुण संपन्न, इतनी बुद्धि वाली बीवी, इस भूसे वाले दिमाग के पास दे दी भगवान। हे भगवान, वाह भगवान वाह, प्रसाद शुक्रिया भगवान, आपने मुझे प्रसाद दिया। वाह वाह। ऊपर से भगवान ने सीधे दे दिया कि भाई ये ले खा, क्योंकि कुछ हो नहीं सकता। अब तो क्या है ना कि शादी हो गई है, आधी उम्र तो हमारी निकल गई है, आधी उम्र और काटनी है अपने को साथ में। लड़ मर के ये भी कर ही कर लेंगे, ही लेंगे, वैसे क्या दिक्कत है। कुत्ते की तरह लड़ मर के नाक मुंह तो उतार के हो ही जाएगा, मुझे तो लगता है। हो ही जाएगा। तुम्हें क्या लगता है? चलो दोस्तों, ओके बाय, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।